उस स्टोरी का वेट कर रही हूँ, मैं आप लोगों के कमेंट्स भी देख रही हूँ और मैं वहां पे रिप्लाई करूँ, एक को मिलेगा एक को नहीं मिलेगा, तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो में ही आप लोगों को रिप्लाई दे देती हूँ, तो मैं यहाँ पे दे रही हूँ। तो बात कुछ ऐसी है, जिस फोन पे मैं लव कन्फ्यूजन बना रही थी उस फोन पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, उसमें आधी स्टोरी बन चुकी है, आधी रुक गई है, आधी मैं नहीं बना पा रही हूँ और आधी स्टोरी उसी में स्टक हो गई है। मैं उस फोन से दूसरे फोन में वो स्टोरी ट्रांसफर नहीं कर पा रही हूँ, बहुत मुश्किल हो रहा है मुझे, इसके लिए वक्त लग रहा है। आई नो ऑलमोस्ट 4-5 मंथ्स हो गए हैं, मुझे देना है, मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करूँ, वहाँ पे मैं स्टक हो गई हूँ। लेकिन मैंने आप सबको प्रॉमिस किया है, तो आप सबको पता है मैं जब भी प्रॉमिस करती हूँ मैं अपना प्रॉमिस निभाती हूँ। बस थोड़ा सा वक्त दे दो अपने दीदू को, वक्त लग रहा है। अभी तो बिल्लू का बर्थडे भी आने वाला है, आपको पता है, तो हाँ इतना कुछ, बस अपनी दीदू के लिए थोड़ा सा इंतजार कर लो, क्योंकि उस स्टोरी में मुझे बहुत कुछ दिखाना है, मैं ऐसे जल्दबाजी में खत्म नहीं कर सकती। आप सबको इतना इंतजार होगा लव कन्फ्यूजन का, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आप लोगों को इतना पसंद है वो लव कन्फ्यूजन कि आप लोग थक नहीं रहे कमेंट करके। मुझे भी बुरा लग रहा है, मैं रिवेंज करूंगी, लेकिन मैं क्या करूं, प्लीज अपनी दीदी को समझो। मैं भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही हूँ उस स्टोरी को रिकवर करने की, क्योंकि वहाँ पे आधी स्टोरी फंस चुकी है। अभी पूरा नया बनाने जाऊंगी तो बहुत मेहनत लगेगा, आप लोगों को पता है, इसके लिए मैं वहां से निकालने की कोशिश करूँ। बस अपने दीदू का थोड़ा सा इंतजार कर लो, मैं जल्द से जल्द कुछ करने की कोशिश करूंगी। तब तक अपनी दीदू पे ट्रस्ट रखो प्लीज। ओके, मुझे यही कहना था, आप लोग जानते हो, आप लोग मुझे समझोगे, मुझे पता, प्लीज समझ लेना मुझे, मेरे रिवेंज क्या है। तो चलो अब हम स्टोरी की तरफ चलते हैं। नाउ लेट्स गो एंड एंजॉय द स्टोरी। लव यू माय रिवेंज गैंग, याद रखना। माय प्रिंसेस कितनी प्यारी लग रही है, माय युंजी बेबी। ओली ओ मॉम, अब तो ये शांत हो गई, अब क्या करना है इसका क्या करें मॉम? चलो देखते हैं, इसका भी कुछ करेंगे। अभी चल के बाकी काम करते हैं, तब तक शुगर संभाल लेगा बेबी को। चलो जमीन। ओके मॉम। शुगा, क्या कर रहे हो? मैं बेबी को देखने आई थी, वो क्या कर रही है? अब तुम, बेबी उठ जाएगी ऐसी हरकतें करोगे तो उसके सामने। जान उधर देखो ना, हमारी युंजी कितनी अच्छे से सो रही है, वो नहीं उठेगी, देखो तुम नहीं ना। हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे ये तो बहुत अच्छे से दिख रहा है। शुगा जी आप क्या कर रहे हैं? वहाँ पे बेबी सो रही है, तुम टीवी लगा के आए हो? हाँ यहाँ जान कुछ नहीं है, वो बस ऐसे ही है, वॉल्यूम भी कम है, उसका चिंता मत कर, तुम इधर आओ ना जान। जब से बेबी आई तुम मुझे टाइम ही नहीं दी, मेरे पास आओ। She hit me like I be like, why you so fine? Got to make you mine. Why you so fine? Got to make you mine. जान अच्छे से खाओ, तुम्हें स्ट्रेंथ की जरूरत है। मॉम ये लो, डैड क्या कर रहे हो, आप भी खाओ। 2 hours later.
गई। कातिल तेरी अदा मुझको सताने में क्या है मजा, तारीफ करना भी क्या है एक सजा। ये देखो नंदन, देखो तुम्हारा बेटा खुद एक बाप बन चुका। देखो इसकी हरकतें, आके देखो जरा, इधर आ। इसमें क्या है जीनू, ये तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। वो अपनी बीवी को उठा रहा है ना, मैं अपनी बीवी को उठाऊंगा। इधर आ। We've lost track of time, don't know how to feel, but I'm not sorry. I'm lost in your eyes, are you even real? But don't you worry, I'm not. ओए रुको, ये क्या बात हुई? यू डैड अकेले अकेले, मैं भी उठाऊंगा। बेबी कहाँ हो? मुझे भी उठाना है तुम्हें। जंगकुक, ऐसा नहीं करेगा, तुझे पता है ना तेरी किस हालत में। नामजुन जल्दी से नीचे उतर, और तू तेरे को नहीं उठाएगा, उठाना नामजुन। मतलब क्या मॉम, तेरे को क्या, मैं क्या बोल रही हूँ तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जंगकुक सोचो, ते अब किस हालत में तुम उसे उठा के नाचोगे? शुगर पागल है, उसे छोड़ो, नामजुन को भी छोड़ो, तुम्हें नहीं पता ते कैसी है। फ्लैशबैक। गुडी, तुम आ गए? हाँ थे बेबी। तुम आ गए कुकी, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये देखो, तुम पापा बनने वाले हो। तुम सो जाओ, मुझे थोड़ा सा काम है। क्या हुआ? कुकी कुछ नहीं है, वो तो इस गुड न्यूज के लिए 10 सालों से इंतजार कर रहा था। कहीं उसका मन तो नहीं बदल गया? कहीं वो इस चीज से अपसेट तो नहीं हो गया? A few moments later. क्या हुआ टे? तुम यहाँ पे क्यों आ गए? तुम सोई नहीं? नहीं जंगकुक, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम खुश नहीं हो इस बेबी से? क्या तुम इस बेबी को नहीं चाहते हो? मतलब मैंने इतनी बड़ी तुम्हें हैप्पीनेस दी, लेकिन तुमने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। क्या तुम्हें ये बेबी नहीं चाहिए? बेबी क्या बोल रही हो? ऑफ कोर्स नॉट। मैं क्यों चाहूंगा कि मुझे बेबी नहीं चाहिए? मतलब तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो। तो तुम्हारा रिएक्शन वैसा क्यों नहीं था जंगकुक? जब मैंने तुम्हें इतनी बड़ी चीज बताई, तुम चुपचाप वहां से निकल गए मुझे सोने को बोल के। ऐसा ऐसा रिप्लाई कौन देता है इतनी बड़ी बात पे जंगकुक? तुम ही बताओ। मुझे सच में लग रहा है तुम्हें नहीं चाहिए हमारा ये बेबी। नहीं थे, मैं ऐसा करना तो तू सोच भी नहीं सकता इस बारे में। मैं नहीं चाहता हमारा बेबी। मैं बस उस वक्त के लिए बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड हो गया था। मुझे नहीं पता कैसे रिएक्ट करूं। मतलब 10 सालों से, पिछले 10 सालों से तुम बेबी नहीं चाहती थी। जब भी तुम्हारा पीरियड मिस हो जाता था, मैं एक्साइटमेंट में तुम्हें टेस्ट करने को बोलता था, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो, लेकिन हमेशा वही रिजल्ट होता था क्योंकि तुम पहले से ही नहीं चाहती थी। तो इस बार में मुझे लगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो फॉल्ट होगा, इसके लिए मैं यकीन नहीं कर पा रहा था। मैं अकेले आगे सुनना चाहता था, अपने दिल की बात की ये सच है मानना चाहता था। तुम ऐसे सोच भी कैसे सकती हो?
चाहते हो ना? रग रग वो समाया मेरे दिल पर, वो छाया मेरे मुझ में, वो ऐसे जैसे जहाँ गिरे बरसात में पानी जैसे कोई। जंगल जी, आपको कुछ याद आया इतनी गहराई से सोचने के बाद? ओह नो, सॉरी मॉम, मैं इतनी बड़ी बात कैसे भूल गया? ओह अच्छा जी, जंगुक महाराज जी अभी याद आया? सिर्फ 1 महीना हुआ उसे प्रेग्नेंट हुआ, तुम ये हरकतें करना चाहते हो? मेरे हाथों से चप्पल जूते खाओगे। स्पेशली मैं अपने पिंक चप्पल से तुम्हारे मुंह पे मारूंगी जंगुक। अगर आइंदा ऐसी बकवास बातें की तो मेरे सामने। सॉरी मॉम, एक्साइटमेंट में निकल गया, आइंदा याद रखूंगा मैं। तू और तेरा भाई एक जैसे ही हो, शुगा भी ऐसे ही, तू भी। जब जिमिन प्रेग्नेंट हुई तो वो भी ऐसे उठपटांग हरकतें कर रहा था, अभी तू कर रहा है। हाँ भगवान, मैंने क्या पाप किया? मुझे ऐसे अजूबे बेटे मिले, सब कुछ ही नमजून पे गए हैं ये लोग। हाँ। जी, आपको पता है आपके डैड ना बहुत बदमाश है। उन्होंने आपको मेरे पास छोड़ के आपकी मम्मा को लेके चले गए, और आपके दादा दादी वो भी गए कहीं तो, और मेरी ते वो आराम कर रही है और मैं आपके साथ हूँ। आज आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा लिटिल प्रिंसेस। क्या आपको ये चाहिए? देखो, no chance concealing what deep down I felt for you. Oh, I regret for. अच्छा लग रहा है ना लिटिल प्रिंसेस? ऐसे मत देखो, भूख लगा। रुको मैं आपको कुछ खिलाता हूँ। मॉम ने कुछ कहा था, हाँ वो ये देता हूँ, रुको। ये देखो, यू आपका फेवरेट खाना आ रहा है। ओके लिटिल प्रिंसेस, गिव मी हाई फाइव। पिछले बार भी आप युंजी को मेरे पास छोड़ के चले गए, इस बार खुद को मिलाई ड्यूटी। मुझे क्यों घसीट के रखा? मुझे जाने दो ना। तो चुप रहेगा छोटे? हाँ, मेरी प्रिंसेस सोने की कोशिश कर रही है और तू बीच में चपड़ कर रहा है। तुझे मेरे साथ ही रुकना पड़ेगा। अगर मुझे कुछ लाने को बोलना पड़ेगा तो मैं तुझे बोलूंगा, तो चुपचाप बैठा रहे वहीं पे जहाँ पे। ओके ठीक है प्रिंसेस,
प्लीज लिटिल प्रिंसेस सो जाओ, वरना आपके दादा मुझे परेशान करेंगे। सो जाओ बेबी। Get out the light, the light, the light. Get out the light, the light. Get out the light, the light, the light. शुगर, युंजी कहाँ है? तुम युंजी को छोड़ के कहाँ घूम रहे हो? तुम कब सुधरोगे शुगर? जाके ढूंढो। हाँ जानो, मैं चिंता क्यों कर रही हूँ? मैं ढूंढता हूँ ना अभी युंजी को। यही कहीं होगी, जाएगी कहाँ? हमारे साथ ही आइए। यही होगी, तुम टेंशन मत। मैं ढूंढता हूँ, मैं हूँ ना, मैं। Meanwhile, रमजान, तुम्हें पता है मैं आज कितना खुश हूँ? जब से हमारी जिंदगी में युंजी आई है, मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। सोच के देखो, जब से जिमिन हमारी लाइफ से चली गई थी, शुगर की लाइफ से, हमारी जिंदगी कैसे हो गई थी। फिर जिमिन लौट के आई, अभी युंजी है हमारी जिंदगी में, और एक और नया मेहमान आने वाला है, हमारा जंगू का टी का बेबी भी आने वाला है। मैं क्या बताऊं रमजान, मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। बस हमारी फैमिली को किसी की नजर ना लगे, हमारा परिवार ऐसे ही रहे, हंसता खेलता। हाँ रमजान, हाँ चीनू, ये तो तुमने सही कहा, लेकिन हमें ये खुशियाँ 4 साल पहले ही मिल चुकी है। अभी देखो हमारी युंजी कितनी बड़ी हो गई है। हमें पता भी नहीं चला कितनी बड़ी हो गई है। मुझे अभी लगता है जीनू कि मुझे अभी अपने ऑफिस से परमानेंट रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए और अपने नाते पोते के साथ खेलना चाहिए। मुझे भी तो वक्त मिलना चाहिए। देखो अभी जंगू का भी बेबी आने वाला है, युंजी के साथ भी मुझे ज्यादा वक्त नहीं मिला है, तो मैं सोच रहा हूँ अभी मैं सारा का सारा काम शुगा पे और जंगू पे छोड़ के आराम से तुम्हारे साथ हर जगह घूमूं और अपने नाते नाती के साथ अच्छे से खेलूं। बस मेरा यही इरादा है। वैसे तुम्हारा इरादा बुरा नहीं है नंदन, कर सकते। वैसे भी अभी तुम बूढ़े होते जा रहे हो, तो तुम्हें घर पे रेस्ट लेने की जरूरत है। चिनो, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और तुम क्या हो? तुम उसमें की परी बनती जा रही हो क्या? नहीं तो क्या मिस्टर नंदन, आपको कुछ शक है? हाँ, मेरी खूबसूरती के ऊपर कभी शक मत करना। तुम्हें पता है, कभी भी मैं युंजी के साथ बाहर जाती हूँ ना, सब लोग बोलते हैं क्या आप युंजी की बड़ी बहन है? सोचो मैं अभी भी इतनी ज्यादा खूबसूरत हूँ ना, मतलब कि मरते दम तक मैं खूबसूरत रहने वाली हूँ, बस तुम बूढ़े हो जाओगे। तो मेरी खूबसूरती पे कभी शक मत करना मिस्टर नंजन। कपकेक, क्या कर रही हो यार? लीजा जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें जिमिन ने इनवाइट किया है, हमें जाना है। जिमिन शुगर सब इंतजार कर रहे होंगे, तुम कब तक तैयार होती होगी? कब हम जाएंगे? हाँ कपकेक, सुन रही हो या मेकअप में डूब गई? हाँ जेहूब, आ रही हूँ, बस 2 मिनट दो, मुझे पता है जिमिन ने हमें इनवाइट किया है, हम पहुंच जाएंगे वक्त पे, ठीक है? बस 2 मिनट दो, इतना इंटेंशन मत दो, मुझे तैयार होने दो, बस रुको, ठीक है? हाँ, इसका सच में कुछ नहीं हो सकता। इंतजार कर जेहूब, और तेरे पास कोई रास्ता नहीं है। meanwhile, युंजी, एक बात बताओ, ऐसे कोई बिना मम्मा पापा को बोले जाता है? आपको पता है अपनी मम्मा कितनी वरीड हो गई थी, मैं कब से ढूंढ रही हूँ, और आप बिना बोले ऐसे आ गए। अब तो वहीं पे थे ना, हम बस 2 मिनट के लिए हटे थे ना, क्यों गायब हुए?
दूर चली गई। इट्स ओके, आइंदा से ऐसे मत करना। ये देखो, मैं वहाँ पे ढूंढ रहा हूँ अपने प्रिंसेस को। यहाँ पे जान, तुम पहले ही ढूंढ चुकी हो, मुझे बताया भी नहीं। इट्स नॉट फेयर ना। शुगा मुझे अभी मिली, मैं उसे समझा रही थी, तब तक तुम ही आ गए। तुम ना बच्चे हो। मम्मा डाडा, कब तक ऐसे लवी डबी करते रहोगे बातें? घर नहीं जाना? दादी वेट कर रही होंगी ना घर पे। आई होंगी। चलो चलते, तुम्हारे डैडा को छोड़ो। शुगा हटो, जाना है हमें। मॉम घर पे वेट कर रही होंगी। डॉक्टर जी वो भी आने वाले हैं, भूल गए क्या? चलो जल्दी। मैंने तो सोच लिया था मेरी जिंदगी बस विदाउट लव बन के रह जाएगी, लेकिन हाँ मेरी जान मेरे पास वापस आ गई। थैंक यू गॉड, मेरी लाइफ को विदाउट लव बना के नहीं रखा आपने। फाइनली मुझे मेरी मंजिल मिल गई, मुझे मेरी प्रिंसेस मिल गई, मेरी जान मिल गई। मैं इस बात के लिए हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगा। रुको, मैं भी आ रहा हूँ। अकेले अकेले जा रहे हो दोनों के दोनों। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ मेरे साजना। इन बहारों में दिल की कली खिल गई, मुझको तुम जो मिले है खुशी मिल गई। तेरे होठों पे है हुस्न की बिजलियाँ, तेरे गालों में है जुल्फ की बदलियाँ, तेरे दामन की खुशबू से महके चमन, संग मर मर के जैसा है तेरा बदन। मेरी जाने जा, मैं तेरी चांदनी, छेड़ दो तुम बाज को। Happy ending.